हेलो 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 एनिमे लवर्स। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1120 को। लेकिन उससे पहले चैनल को लेकर सब्सक्राइब, वीडियो की जगह लाइक और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला है। तो एपिसोड की शुरुआत में किंग कोबरा के मर्डर की खबर मारिजुआ में किसी को भी नहीं है और दूसरी तरफ रेवरी खत्म हो गई है और सारे राजा अपने किंगडम की तरफ वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर साबो बुरी तरीके से घायल है, लेकिन फिर भी वो मारिजुआ से भाग रहा है। उसके शरीर से बहुत सा खून बह रहा है। उसके उसी गिरे हुए खून का पीछा करके कुछ गार्ड्स उसको फॉलो कर रहे हैं। साबो बहुत बुरी तरीके से घायल है, लेकिन फिर भी वो घर सही सलामत पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसने किंग कोबरा से वादा किया था कि वो लूफी और वीवी को सच बताएगा। उसके बाद साबो को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो जब झाड़ियों से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वो एक खरगोश है। साबो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दूसरी ओर से एक गार्ड साबो के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद हमें खून के छींटे उड़ते हुए दिखाई जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो खून किसका है। दूसरी ओर पैंजिया कासल के अंदर चाका और पेल इगरम को आकर बताते हैं हमें पूरे कासल के अंदर किंग कोबरा नहीं मिले और हम ये भी नहीं जानते कि वीवी कहाँ चली गई। ये सब सुनकर इगरम अपना सर पीट लेता है। तब चाका इगरम से कहता है मुझे किंग कोबरा की हालत की बहुत ज्यादा फिक्र है, इसलिए मैं पूरे कासल को एक बार और चेक करता हूँ। तब इगरम बोलता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं वीवी को ढूंढता हूँ। उसके बाद इगरम पेल से कहता है कि वो हवा से दोनों को ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि पेल के पास हवा में उड़ने की क्षमता है। अगले सीन में चाका उसी कमरे के बाहर चला जाता है जहाँ उसने अपने किंग कोबरा को छोड़ा था। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि अंदर कोई भी ना आने पाए। दूसरी ओर इगरम पूरे आइलैंड पर वीवी की फोटो दिखा दिखा के सबसे पूछ रहा है कि क्या आपने इसको देखा है, क्या आपने इसको देखा है, लेकिन उससे कोई कामयाबी नहीं मिलती। दूसरी ओर ललुशिया के राजा सेकी और उसकी बेटी कुमाने मारिजुआ से वापस जा रहे हैं और एक रॉयल गार्ड उनके साथ है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो रॉयल गार्ड कोई और नहीं बल्कि साबो है। उसने बेसिकली अपना भेष बदल लिया है। दूसरी ओर रेड फोर्ट पर वापुल की फटके चार हो रखी है। वो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि वो किसी की नजर में आए बगैर आइलैंड से भागना चाहता है। उसके बाद बीवी वापुल के जबड़े से बाहर आ जाती है। उसके बाद बीवी देखती है कि जो राजा वापस जा रहे हैं उनका सामान उनके शिप पे लोड हो रहा है। उसके बाद बीवी वापुल से कहती है कि हम उन सामानों के बड़े बड़े बक्से में छुप कर इस आइलैंड से भाग सकते हैं, और उसके बाद वापुल और बीवी दोनों उन बक्सों में छुप जाते हैं। दूसरी ओर साबो भी रेड पोर्ट पे पहुंच चुका है और वो फैसला करता है कि वो ललुशिया किंगडम के जहाज में छुपकर यहाँ से भाग जाएगा। अगले सीन में वापुल और बीवी दोनों भागने में कामयाब रहे और उसके बाद वापुल की जान में जान आती है। फिर वो बीवी से कहता है हम भागने में कामयाब रहे और अब हम सुरक्षित हैं। उसके बाद बीवी कहती है मुझे दुनिया को बताना होगा कि रिवरी में क्या हुआ। तब वापुल उससे कहता है चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें मार देगी या फिर मैं ही तुम्हें नेवी सोल्जर्स के हवाले कर दूंगा। तब बीवी कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी तरह तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हें कोई ढूंढ ले। तब वापुल मनी मन कहता है कि ये लड़की तो सच बोल रही है, जब से मैंने वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का डार्क सीक्रेट देख लिया है तब से मेरी जिंदगी के रास्ते लग गए हैं। और इस लाइन को वापुल बहुत जोर से बोलता है। वो ये भी बोलता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तब बीवी उससे कहती है चुप हो जाओ, लेकिन तभी वापुल को एक आइडिया आता है। उसके दिमाग में एक शख्स है जो उसकी मदद कर सकता है। वापुल कहता है कि मेरे पास जो स्टोरी है उसके बदले वो मेरी मदद जरूर करेगा, और वो अपना डेंडन मुशी यानी कि ट्रांसपोर्टर स्नेल निकालता है। वीवी ट्रांसपोर्टर स्नेल को देखकर बहुत खुश होती है और वो वापुल से कहती है कि क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो वापुल कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी लाइफलाइन है। उसके बाद वापुल वी न्यूज में कॉल मिला देता है और उसका कॉल मोर उठाता है, जो कि वी न्यूज का करता धरता है। शायद वो मोर को पहले से जानता था। वो मोर से कहता है मेरे पास एक जबरदस्त स्टोरी है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम मेरी जान बचाओ। तब मोर उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। उसके बाद वापुल बीवी से पूछता है कि ये किस किंगडम की शिप है। तब बीवी कहती है ये एजिस किंगडम की शिप है। तब मोर कहता है कि ठीक है, हम उस शिप की तरफ ये जताते हुए बढ़ेंगे कि हम एक कहानी की खोज कर रहे हैं और तुम्हें उसी वक्त हमारे जहाज पर चढ़ना होगा। कॉल कटने के बाद मोर इस बात को जानकर बहुत खुश होता है कि एक किंग की जान खतरे में है और उसके लिए उसे एक जबरदस्त स्टोरी मिलने वाली है। दूसरी ओर बीवी वापुल से पूछती है कि तुमने क्या देखा है। तब वापुल कहता है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद वापुल बीवी से कहता है तुम अपने लोगों के पास वापस क्यों नहीं जाती। तब बीवी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे CP0 ने पकड़ा था। अगर मैं अपने लोगों के पास वापस चली भी जाती हूँ तो भी वो मुझे दोबारा पकड़ लेंगे, इसलिए तुम मुझे अपना ट्रांसपोर्टर स्नेल दो। मुझे अपने पिता को कॉल करना है, उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। ये सुनते ही वापुल की फिर से फटके चार हो जाती है और वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। दूसरी ओर CP0 के एजेंट्स पूरे आइलैंड पर बीवी को ढूंढ रहे हैं। वो लोग साबो को भी ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर साबो ललुशिया किंगडम की शिप में छुपकर सही सलामत आइलैंड से भागने में कामयाब रहा। उसके बाद किंग कोबरा के मर्डर और बीवी के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। दूसरी ओर पैंजिया कासिल के अंदर वो पांचों बुड्ढे एक साथ फिर से बैठे हुए हैं। वो सब एक दूसरे से बात करते हैं। तब सेंट जगार्सा सटन कहता है वक्त आ गया है एगहेड के मामले को खत्म करने का। तभी ट्रांसपोर्टर स्नेल बचता है और हमें पता चलता है कि ये कॉल ईमू का है। चेंबर ऑफ फ्लावर से ईमू उन पांचों बुड्ढों से कहती है मैं मदर फ्लेम का इस्तेमाल करना चाहती हूँ जिसे वेगापंक ने बनाया था। जवाब में सटन कहता है बिल्कुल, जब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये सच में काम करता है या नहीं। तब वारकरी कहता है मदर फ्लेम इस्तेमाल करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेंगे उसके आधार पर हम ये फैसला करेंगे कि हमें एगहेड का क्या करना है। तब सेंट एथन वेरन वी नुसजुरू कहता है
हमें टेस्टिंग जंगल में करनी चाहिए, समुद्र में नहीं। तब ईमू कहती है किंगडम ऑफ लेलुशिया। तब वारकरी कहता है कि वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। जवाब में ईमू कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सेंट मार्कस मार्स कहता है हम समझ गए, ये दुनिया वैसी ही होनी चाहिए जैसा इसका क्रिएटर्स चाहते हैं। तब सेंट सेफर्ड जुपिटर ईमू से पूछता है आपने लेलुशिया को ही क्यों चुना? जवाब में ईमू कहती है क्योंकि वो पास है। मतलब हद है यार, पास है तो उड़ा दोगे। तब जगार्सा सटन कहता है हम जरूरी तैयारियां कर लेंगे, आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। उसके बाद मार्स कहता है लेलुशिया में रिवोल्ट के साइन दिख रहे हैं। तब वारकरी कहता है कि फिर तो ये सब के लिए एक बेस्ट एग्जांपल होगा। फिर नुज़ुरु कहता है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई ताकत है। उसके बाद पीटर कहता है ये जो लंबी जंग चल रही है हम उसे एक झटके में खत्म कर देंगे। उसके बाद ईमू कहती है एक और चीज है, मुझे वीवी चाहिए। और तब पांचों बुड्ढे एक साथ कहते हैं जैसा आप चाहें। दूसरी ओर नेवी हेडक्वार्टर में फ्लीट एडमिरल अकाइनो को कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि तांजीने और एजिस किंगडम के अंदर रिवोल्ट हो गया है। तब अकाइनो कहता है हर एक विद्रोह को ताकत का इस्तेमाल करके कुचल दो, हमारे पास जितने भी सराफीम है सबको काम पे लगाओ। सब लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। उसके बाद अकाइनो सोचता है कि एक के बाद एक सब जगह पर एक साथ रिवोल्ट कैसे हो रहे हैं। दूसरी ओर नेवी को पता चलता है कि एम्प्टी ब्लफ आइलैंड के अंदर क्रोकोडाइल को देखा गया है। नेवी उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन क्रोकोडाइल उनके हाथ में नहीं आता। सीन वापिस से कम्बक्का आइलैंड पर शिफ्ट होता है और अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं जहाँ पर साबो, ड्रैगन और इवांको उसी कमरे में बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। साबो सबसे कहता है जब वो किंगडम ऑफ लेलुशिया पहुंचा तब राजा सेकी और उसकी बेटी को वहाँ के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। मैं घुसपैठिया था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बचाया, मेरा इलाज किया। उसके बाद साबो कहता है तब मैंने वहाँ पर पहली बार न्यूज आर्टिकल देखा जिसमें मुझे कोबरा के खून में फंसाने की कोशिश की गई। मैं सच बताना चाहता था लेकिन जिन्होंने विद्रोह किया था वो मुझे अपना हीरो मानते थे, इसलिए मैंने सच नहीं बताया। बेटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, बेटी भी एक रेवोल्यूशनरी आर्मी की कमांडर है, वो लेलुशिया पर गई थी एक बार, तो बेटी की वजह से बहुत से लोग रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे लेलुशिया के अंदर एक इनक्रिप्टेड ट्रांसपोर्टर सनेल नहीं मिला, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही मैं लेलुशिया से निकल गया मैंने आपको कॉल किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने शायद मेरी बात सुन ली और उसके बाद उन्होंने किंगडम ऑफ लेलुशिया को तबाह कर दिया। लेकिन मैं किंगडम में था ही नहीं, बल्कि मैं बीच समुद्र में शिप के ऊपर था। मेरी आंखों के सामने पूरा किंगडम बर्बाद हो गया। मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने अपने परिवारों को उसी आइलैंड पर छोड़ा था। उन्होंने अपनी आंखों के आगे अपना पूरा घर चलते हुए देखा। तब साबो कहता है एक काला बादल था जिसने पूरे लेलुशिया को घेर लिया और उसी ने उस पूरे आइलैंड को बर्बाद कर दिया। तब इवांकोव कहता है साबो तुमने जो पहले नाम बताया था ईमू, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है। वो 20 मोनार्क जिन्होंने 8 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया था उनमें से एक का नाम ईमू था जो नेरोना डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ये सुनकर साबो चौंक जाता है। तब इवांकोव उसकी तरफ एक किताब बढ़ाता है जिसमें शायद रिकॉर्ड्स होंगे। इवांकोव आगे कहता है हमें पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी तरकीब है जिससे इंसान को अमर बनाया जा सकता है, लेकिन जो चीज तुम बता रहे हो उसके मुताबिक लगता है कोई सच में अमर हो गया है। जरा तुम ही सोचो, वो पांचों एल्डर जिसके सामने झुकते हैं वो अमर ही तो होगा। वो पांचों बुड्ढे वर्ल्ड गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, वो किसी अरे गहरे के आगे नहीं झुकेंगे। एक और बात है, जो चीज तुमने लेलुशिया में देखी, मेरा मानना है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक वेपन है जिसे वेगापंक ने बनाया है, क्योंकि उसके अलावा ऐसी चीज कोई और नहीं बना सकता। तब ड्रैगन कहता है वेगापंक कुछ भी ऐसा नहीं बनाएगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं। जवाब में इवांकोव कहता है अगर ऐसा है तो फिर वो एक एंशिएंट वेपन होगा, क्योंकि ईमू भी तो बहुत एंशिएंट है। तब ड्रैगन कहता है रॉबिन ने हमें बताया था कि एंशिएंट वेपन सच में है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास अगर ऐसा कुछ पहले से ही था तो उन्होंने उसको अब तक यूज क्यों नहीं किया, और अगर यूज किया भी तो अभी ही क्यों किया। दूसरी ओर मारीजुआ के अंदर एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मौत की सजा दी गई है, हालांकि इसके बारे में दुनिया को भी पता नहीं चलेगा। वो जज जिसने इसका फैसला सुनाया वो वही शख्स है जो गॉड वैली का एक वक्त का चैंपियन था और अभी होली नाइट्स का सुप्रीम कमांडर है। उसका नाम है सेंट फिगारलैंड गार्लिंग, और जो सेलेस्टियल ड्रैगन मरा है वो वही है जिसने फिशमैन की मदद की थी, जिसका नाम है सेंट डॉन कीहोते म्यूसगार्ड। और उसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों के लिए शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।